50 नगर निगम में 14 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जवाहर लाल माहथा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। साथ ही कहा कि इन प्रस्तावित गांवों को नगर निगम में शामिल करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने पत्र में कहा कि ग्रामवासी किसी भी सूरत में नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अधिकारी के इस फैसला से इन गांवों में सरकार के प्रति आक्रोश की भावना पनपने की संभावना है। इन गांवों के ग्रामीण नगर निगम के देय करों को देने में असमर्थ हैं। यहाँ के ग्रामीण का औसतन आय बहुत ही कम है तथा 90% से ज्यादा नागरिक पूर्णतः कृषि आय, खेती पर निर्भर है। नगर निगम में जिन ग्रामों को शामिल करने का प्रस्ताव है वो दूरी के हिसाब से भी सही नहीं है। जिन गांवों को इस नए परिसीमन में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है वे सभी गांव पानी की टंकी, सड़क, लाइट आदि मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसलिए परिसीमन से पहले सर्वे कराने, लोगों की राय लेने और आपत्ति करने का मौका दिया जाए। उन्होंने प्रस्तावित गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं करने की मांग की। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रस्तावित गांव के सम्मानित पंचायत जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध ग्रामीणों एवं समाज सेवियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर इस गंभीर विषय से अवगत कराएंगे एवं इस फैसला का विरोध करेंगे। ऐसा है कि आज जो नगर निगम में पंचायत क्षेत्र के 14 गांव को जो शामिल करने के लिए नगर निगम के द्वारा उपायुक्त के द्वारा जो प्रस्ताव झारखंड सरकार को भेजी गई है, ये प्रस्ताव इसके पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय भी भेजा गया था और ये रघुवर सरकार की मंशा थी कि हम पंचायत क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र में हम शामिल करें। लेकिन हम आज पूरे गांव के जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि लोग चाहते हैं कि किसी हालत में पंचायत को नगर निगम में शामिल नहीं कराया जाए, कि नगर निगम का एक प्रक्रिया फिक्स होनी चाहिए कि नगर निगम में किसको लिया जाए। जिस जगह 90% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, जहां 90% खेती युक्त जमीन है, जहां मनरेगा की योजना, जहां से कुआं कुड़ाया जाता है, जहां डोहा बनाया जाता है, और वैसे एरिया को आप नगर निगम में किस आधार पर कैसे प्रस्ताव आप भेजें, उसका क्या प्रक्रिया है। हम आज मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेज रहे हैं और हम लोग कुछ दिन पंचायत प्रतिनिधि 11 आदमी का, 15 आदमी का जो रहेगा वह टीम हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और पूरी चीज से जो इस क्षेत्र की जो 14 गांव की जो दशा है उस चीज के लिए हम लोग अवगत उनसे कराएंगे। हमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जब इस चीज की जांच कराएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको किसी हालत में नगर निगम में शामिल नहीं कराएंगे। और अगर इस तरह का नहीं होता है तो पूरी जोर शोर से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, गांव के लोग हैं, वह आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। आखिर क्या मंसूबा है सरकार का जो ये 14 गांवों को नगर निगम में प्रस्ताव के लिए पारित किया गया? अब ये सरकार जी तो पूर्व सरकार की काम थी। ये तो रघुवर जी के समय ही इसका प्रस्ताव एक बार भेजा गया था, जो उस समय नहीं हो पाया और फिर से उसी प्रस्ताव को दोबारा पुनः भेजा गया इस सरकार में। हमको विश्वास है कि ये सरकार जनता के काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेवारी के साथ ये सरकार कर रही है और हमको विश्वास है कि ये सरकार जब इस चीज पर, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज पर जांच कराएगी, अपनी टीम भेजकर इसको दिखवाएगी कि ये क्षेत्र में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नगर निगम मतलब होता है कि जहां आपका इंडस्ट्री हो, जहां रोजगार का लोगों को साधन हो। जब जहां रोजगार की साधन केवल खेती हो, जहां साल भर में एक बार एक खेती केवल धान की खेती होता हो, वहां आप एकड़ में 7,000 रुपया टैक्स लगे तो कैसे ग्रामीण जनता दे सकता है। जहां पंचायत के जमीन का लोग सरकार की रेवेन्यू नहीं दे पाता है, जो पैसों में है उसको नहीं दे पाता है, तो जहां आपको हजारों हजार में जहां टैक्स देने की बात होगी वह खेती पर कैसे दे सकता है। यह पूरी तरह से गलत है और इस गलत पर रोक लगनी चाहिए। ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं, आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से।